डॉक्टर साहब बहुत ठंड अभी है। इस ठंड में आप 60-70 किलोमीटर दूर चल के अपने कार्यस्थल पे हैं मौजूद। तो मेरे मन में एक तो ख्याल आया। ख्याल इस बात का है कि इस ठंड में आप अपने कार्यस्थल पे तो मौजूद हैं, लेकिन बच्चों की संख्या धीरे धीरे आपके इस विषय में कम होती जा रही है। इसका रुचि कम होता जा रहा है। ऐसा क्या बात है? इसका इसका मतलब है कि जीवन में उपयोगी नहीं है। तो आप मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब इतिहासकार भी हैं, तो अपने अनुभव को साझा करेंगे और बच्चों को एक संदेश इस न्यूज़ माध्यम से हम देना चाहते हैं कि इतिहास से क्यों भागते हैं, इतिहास कितना उपयोगी हमारे जीवन में है, कितना नहीं है, इस पे चर्चा कीजिए। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि आप बिहार के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ की जो स्थिति है, किसी से छुपा नहीं हुआ है। अभी-अभी बिहार सरकार ने तमाम यूनिवर्सिटी में टीचर की बहाली किए हैं। कॉलेज में, स्कूल में हर जगह बहाली हो रहा है। तो जब शिक्षक आएँगे तो छात्र भी आएँगे। आप चले जाइए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीएचयू चले जाइए, जेएनयू चले जाइए, डीयू चले जाइए, वहाँ जाके देखिए आप जो हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, कितनी रुचि से पढ़ते हैं। आप बिहार के यूनिवर्सिटी, कॉलेज को तुलना करके आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस प्रकार का माहौल अभी नहीं बना है। आप चले जाइए पटना यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे देखिए हिस्ट्री के बच्चे पूरे भरे हुए रहते हैं, 100% उपस्थिति होती है। लेकिन यहाँ पे भी बच्चे आ रहे हैं, बिहार के तमाम कॉलेज में, स्कूल में बच्चे अब आ रहे हैं। जब बच्चे आएँगे शिक्षकों के पास, तभी तो मतलब उसका हिस्ट्री को जानेंगे, समझेंगे, अपनी विरासत को समझेंगे, तब उनको इंटरेस्ट जगेगा सब्जेक्ट के प्रति। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में ही नहीं आते हैं, कोई भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट को उठा लीजिए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में किसी भी सब्जेक्ट में नए स्टूडेंट आ रहे हैं। वो धीरे-धीरे आना शुरू किए हैं, जैसे-जैसे शिक्षकों की बहाली होगी, वैसे-वैसे बच्चे आएँगे। तो कैसे ये स्थिति सुधरेगी डॉक्टर साहब? बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ भाग रहे हैं, हाँ। गवर्नमेंट इतना खर्च कर रही है कि गांव-गांव तक बच्चों को जोड़ना है, सही शिक्षा देना है, इतना पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है, लेकिन बच्चों का झुकाव सरकारी तंत्र व्यवस्था पे कमजोर दिखता है। ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब? ऐसा इसलिए है कि जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, वहाँ पे बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, या आ पा रहे हैं तो कुछ लाभ लेने को। जैसे उनको छात्रवृत्ति लेना है, पोशाक लेना है, साइकिल लेना है, या कॉलेज में आते हैं छात्रवृत्ति लेने के लिए, इस उद्देश्य से बच्चे आते हैं। लेकिन हाल ही फिलहाल में सभी स्तरों पे शिक्षकों की बहाली हुआ है, तो लोग समझे हैं कि नहीं, शिक्षक की बहाली हुआ है, अब जाएँगे। अब कुछ-कुछ माहौल सुधरने लगा है। अब बच्चे आना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए। आप ही बताइए, जब शिक्षक नहीं रहेंगे तो बच्चे क्या करेंगे यहाँ आके? और इससे पहले होता क्या था कि जैसे स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे टीचर नहीं होता था। जब टीचर नहीं होता था तो एक माहौल खराब हो गया है। कॉलेज के प्रति माहौल खराब हो गया है कि यहाँ शिक्षक होते ही नहीं हैं। तो आप जब इस टाइप का माहौल खराब हो गया तो इसको सुधरने में टाइम भी लगता है। आज मान लीजिए अचानक आप टीचर बहाली कर दीजिए, तो एक छवि जो बन गया है कॉलेज का गाँव में, गाँव भर में, वो छवि बना ही हुआ है। उस छवि को धीरे-धीरे टूटने में टाइम लगता है। तो जैसे ही टूटेंगे बच्चे आएँगे, कॉलेज की ओर आएँगे, जब कॉलेज एकदम सुनहरा मौसम होगा, सारे बच्चे आएँगे, टीचर रहेंगे, तो निश्चित रूप से कॉलेज अपना पुराना जो रूप है वो पुराने तौर तरीका में आएँगे, जैसे डीयू में, जेएनयू में चलता है, वैसी अवस्था में बिहार में भी आएँगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके इस सवाल से हटके एक और सवाल मेरा है। गांव घर में देखते हैं बच्चों का कतार रहता है प्राइवेट ट्यूशंस की तरफ। तो इस परिप्रेक्ष्य में आपका क्या कहना है? निश्चित रूप जागरूकता से बढ़ा है समाज में पढ़ाई के प्रति, लेकिन ज़रूर। वो पढ़ाई के प्रति जागरूकता दिख रहा है या सिर्फ वो क्राउड दिख रही है? इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, बच्चे जहाँ माहौल है वहाँ जाना चाह रहे हैं, ये बात सत्य है। अब हो क्या रहा है कि सरकारी इंस्टीट्यूशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो बात सही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिसके कारण बच्चे प्राइवेट सेक्टर की ओर भागना चाह रहे हैं। यहाँ पे जैसे आज मान लीजिए कोई भी प्राइवेट सरकारी इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, तो उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि कौन घंटी किस समय चलेगा, कैसे चलेगा। वहाँ पे आप देखते होंगे कि जैसे यहाँ क्लास चलने लगेगा तो और नेगेटिव बात से भी होने लगती है, छात्र संघ, फलाना-चिलना, ये सब शुरू होने लगता है, आंदोलन, धरना प्रदर्शन सरकारी सेक्टर में। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता है, एक मैनेजमेंट होता है, एक सिस्टम होता है। पढ़ाई ऐसा नहीं है, आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर से अच्छे-अच्छे वेल क्वालिफाइड टीचर सरकारी सेक्टर में होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट की कमी होता है यहाँ। मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा, सब चीज़ सुचारू रूप से चलने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए, और इस चैनल के माध्यम से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई।